हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डी के क्लास एंड अपडेट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 2 की बात करते हैं। फिजिक्स सब्जेक्ट ले चल रहा था हमारा सीरीज यूपी पेड के लिए, ठीक है, जिसमें हम थ्योरी रिवीजन करा रहे थे और आपके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा रहे थे फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम अपने गुरुत्वाकर्षण, जो हमारा पहला चैप्टर था उसके बारे में हम बात कर चुके थे, ठीक है। इसमें हमारा मोशन और हमारा मेजरमेंट वो दोनों कंप्लीट हो चुके थे। उसके 30 क्वेश्चन भी हम एमसीक्यूज लगा चुके थे, ठीक है। आज हम बात करते हैं चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 2 हमारा है, चैप्टर 3 है, सॉरी चैप्टर 3 गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, ठीक है। फटाफट हम रिवाइज करते हैं, आप बस सुनते जाए, उसके बाद लास्ट में हम एमसीक्यूज लगाते हैं, ठीक है। तो न्यूटन, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन ने सबसे पहले बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण, पदार्थ का कण या कण द्रव्यमान हर दूसरे कण को आकर्षित करता है, ठीक है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस सार्वत्रिक आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, यानी किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट अगर अपनी तरफ खींचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। दूसरा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधे अनुपाती तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। यानी इसका जो फार्मूला होता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 वन आर स्क्वायर, ठीक। थर्ड, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके केंद्रों के बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। डीपली आप पढ़ चुके होंगे, बस हम फार्मूला और जो उनके कॉन्सेप्ट है उसको बस मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप बस सुनिए और एमसीक्यूज अच्छे से लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, यह प्रकृति में सदैव आकर्षण होता है, मतलब आकर्षक होता है। यह सबसे कमजोर बल होता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा कि कौन सा बल सबसे ज्यादा कमजोर बल होता है, तो हमारा ऑप्शन होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। परंतु इसका क्षेत्र अत्यधिक विशाल लंबी दूरी होता है। ये भी पूछता है कि इसका कौन सा बल सबसे कमजोर होता है और सबसे ज्यादा क्षेत्र वाला बल कौन सा होता है, तो आप याद रखिएगा वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। थर्ड पॉइंट है, गणितीय रूप में इसे इस प्रकार से निरूपित करते हैं, यानी एफ जी बराबर g/m/r², ठीक। जहाँ पे जी बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी की पावर -2, ठीक है। तो यानी जी का जो वैल्यू होता है ये हमारा होता है 6.67 इंटू 10⁻11, इसका जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी की पावर -2, ठीक, ये आप याद रखिएगा। और गुरुत्वीय त्वरण, और हाँ, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण को जी से निरूपित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटी क्या होती है? यह वह बल है जिसके कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटी यानी गुरुत्व त्वरण। नेक्स्ट पॉइंट, गुरुत्व के कारण किसी वस्तु को जो त्वरण प्राप्त होता है वह वस्तु की पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने की दर के बराबर होता है, ठीक। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, यानी जी बराबर g/m/e/r², ठीक। जहाँ पे एम ई क्या है, हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान है, आर ई हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक। सॉरी, नोट जो इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी एक गैसीय पुंज यानी वायुमंडल से घिरी हुई है। इस वायुमंडल द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की सतह से गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 भाग होता है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की सतह से गुरुत्वीय त्वरण का लगभग 1/6 भाग होता है, ठीक, यानी 6 गुना होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ तक हो गया था। गुरुत्व का मान चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह से मान लगभग 1/6 होता है, यानी गुरुत्व का मान यानी ग्रेविटी यानी चंद्रमा पर नहीं, यानी मून पर पृथ्वी की सतह के मान का लगभग 1/6 गुना होता है, ठीक। ये हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट था। नियम क्या है? नियम यह एक सार्वत्रिक है, यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वे बड़ी हो या छोटी, वे स्थलीय हो या आकाशीय पिंड, यानी गुरुत्वाकर्षण बल हमारे हर ऑब्जेक्ट पे लगता है, चाहे वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, चाहे जैसे भी, चाहे जिस आकार की हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एफ वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती तथा मध्य दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रम होता है। मैं बता चुका हूँ, यह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक। अब कुछ नियम से देखते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, पहला, पृथ्वी की ओर हमें बांधने वाला बल, यानी पृथ्वी की तरफ हमें जो बांधने लगता है, यानी हमें दूर नहीं जाने देता पृथ्वी से, वो हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की गति, ठीक। पृथ्वी है हमारी, ये चंद्रमा, ये चारों तरफ घूमती रहती है, किसके लिए? किसकी वजह से? ये गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, ठीक।
नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, यानी जो सूर्य है उसके तरफ जो चारों ओर ग्रह है वो एक गुरुत्व के कारण चारों तरफ मूव करते रहते हैं। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, खगोलीय पिंड, द्रव्यमान, त्रिज्या। खगोलीय पिंड यानी पृथ्वी और चंद्रमा क्या है, खगोलीय पिंड है। पूछता है खगोलीय पिंड कौन कौन से, तो हमारा पृथ्वी और चंद्रमा क्या है, एक खगोलीय पिंड है, जिसके द्रव्यमान यानी पृथ्वी के जो द्रव्यमान है 5.98 गुणे 10 की घात 14 किलोग्राम, जिसकी त्रिज्या है 6.37 10 की घात 6 मीटर में। चंद्रमा की बात करें उसका द्रव्यमान कितना है, 7.36 गुणे 10 की घात 22 kg। ठीक है। उस जिसका त्रिज्या है 1.74 गुणे 10 की घात 6। ठीक है। तो ये हमारी रेडियस है किसकी, चंद्रमा की। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार इम्पॉर्टेंट यानी बार बार एग्जाम में पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, आप देखिएगा उसको कीजिएगा। गुरुत्व यानी ग्रेविटेशन में जी के मान में परिवर्तन। जी के मान में परिवर्तन कब होता है, जब पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम होता है, यानी पृथ्वी की सतह पर जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। और जी का मान होता है क्या है, जी का मान हमारा होता है 9.81 मीटर पर सेकंड, इसको हमें याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, याद रखिए जब हम भूमध्य रेखा से, अभी भूमध्य रेखा ध्रुव क्या होता है ये सब आप लोग डीपली में पढ़े होंगे। ठीक, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान कम होता है, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जब जाते हैं तो हमारा जी का मान क्या होता है, कम होता है। बट पृथ्वी के घूर्णन के कारण जब ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान घटता है। ठीक। और एक चीज, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो हमारा जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, अपोजिट है। नेक्स्ट पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर पूरी वस्तु का भार क्या करता है, कार्य करता प्रतीत होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह बिंदु वस्तु के भीतर या बाहर स्थित होता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारी पृथ्वी है, ये यहाँ से अट्रैक्शन होता है यानी गुरुत्व के कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो हमारी क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करती है, ये अपनी ओर खींचती है। ठीक है। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण यानी ये एक सेंटर में रहता है। ठीक है। ये यहाँ पे आपने ऐसे पढ़ा होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सेंटर है, यहाँ से क्या होता है, चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। नेक्स्ट, अब मास क्या होते हैं, द्रव्यमान। जड़त्व की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इसकी क्या है, द्रव्यमान की क्या है, किलोग्राम होती है, पहले चैप्टर में बताया था। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान के साथ नहीं बदलता तथा हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव्यमान को समतुल भुजा तराजू यानी ऑर्डिनरी बैलेंस से मापा जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक स्केलर राशि है, यानी यह एक हमारी क्या है, अदिश राशि है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, पदार्थ की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भार क्या होता है, किसी वस्तु का भार वह बल हो जो उसे केंद्र की ओर, पृथ्वी की केंद्र यानी जो उसे केंद्र की ओर आकर्षित करता है वो क्या होता है, भार होता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जो केंद्र की ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण जी के कारण वस्तु पर जो बल कार्य करता है उसे हम भार कहते हैं। नेक्स्ट, यह स्प्रिंग बैलेंस से मापा जाता है। भार को कैसे मापते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से। यह स्थिर नहीं होता, यह स्थान के साथ बदलता रहता है। भार का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। यह एक क्या है, सदिश राशि है। जिसकी सदिश राशि क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए सदिश राशि का एग्जाम्पल क्या होता है, और मैंने क्या ट्रिक बताई थी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट मैं किस सब्जेक्ट पे जो है एमसीक्यूज और थ्योरी जो है प्रैक्टिस कराऊँ। ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। देखिए बहुत डीपली हम नहीं नॉलेज बता रहे कि आप लोग कमेंट करके आप अच्छा नहीं बता रहे। देखिए हम बस रिवाइज करा रहे, क्यों, क्योंकि हम बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं, और जो क्वेश्चन है वो एआई से द्वारा बनाया हुआ है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये एआई से मैं सारे क्वेश्चंस निकाल के आपको प्रैक्टिस इसलिए करा हूँ क्योंकि जो एग्जाम ओरिएंटेड आप पेपर जो बन रहे हैं वो एआई से आते हैं, इसीलिए मैं प्रैक्टिस कराऊँ। हो सकता है आप अगर प्रैक्टिस करते चलेंगे चैप्टर वाइज तो शायद यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्टली पेपर में उठ के आ जाए। ठीक, तो ये मेरा मोटिव है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, थ्योरी पे नहीं। बस आप फार्मूले रिवाइज करते रहिए माइंड में बस। ठीक है, बाकी एआई से मैं क्वेश्चन बना बना के आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन के। ठीक, और बाकी चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए अब, क्योंकि हम टेलीग्राम चैनल जो है आप के लिए बना चुका हूँ। ठीक है, आप वहाँ से जा सकते हैं, काफ़ी आपको वहाँ पे पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, जो आपकी पढ़ाई में काफ़ी हेल्प रहेगी, और क्लासेस भी आपको वहाँ से सब प्रोवाइड की जाएंगी, और लिंक भी शेयर किया जाए जिसमें आपके क्लासेस और अपडेट्स दोनों प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम मेरा है जो है DK क्लासेस एंड अपडेट्स, ठीक है, के नाम से है, DK क्लासेस एंड अपडेट्स। ठीक है,
तो आप लोग चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक, टेलीग्राम चैनल को। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, केपलर के नियम। केपलर के कितने नियम से? 3। ये पूछता है ऑब्जेक्ट यूपीपेट हो, ठीक है, यूपीपेट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है केपलर के कितने नियम है, ठीक। तो यूपीपेट में पूछ सकता है, यूपीटेट में, और नियम भी दे सकता है 3, और चौथा ऑप्शन दे सकता है कुछ और बना के। तो आपको टिक करना होगा कौन सा नियम जो है केपलर ने बनाया था। तो पहला नियम क्या है? सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार, पहला ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूपीपेट का, यूपीटेट का, ठीक, यूपी ट्रिपल एस सी जो हमारा आता है लेखपाल वगैरह, उन सब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो हमारा ग्रह है वो किस तरीके से कक्षाओं में घूमता है। तो हमारा एलिप्टिकल यानी दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, जिनमें सूर्य उन कक्षाओं की किसी एक फोकस पर स्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी ग्रह का क्षेत्रीय वेग एक समान रहता है, अर्थात ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हुए समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी ग्रह की परिक्रमा को आवर्तकाल टी का वर्ग यानी टी स्क्वायर उसकी कक्षा के अर्धमुख लंब, ये सब आप डिटेल में आप पढ़ चुके होंगे, ठीक, के घन के समानुपाती होता है, यानी टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। यहाँ से तीन देखो ऑब्जेक्टिव में पूछने होगा, अगर थोड़ा उसको टफ बनाना होगा तो तीनों आपके ऑब्जेक्ट ऑप्शन में रख देगा और चौथा अपने आप से कुछ मिक्स करके बना देगा या फिर नन ऑफ दिस कर देगा, ठीक। तो ए बी सी डी करके पूछ सकता है या ए बी करके पूछ सकता है या नन ऑफ दीज कर से पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कौन सा सही होगा। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ दीर्घवृत्ताकार सूर्य हमारा फोकस दूरी एक ग्रह है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो मूव कर रहा है दीर्घवृत्ताकार, ठीक। रिलेशन क्या है? किसी ग्रह की सूर्य की परिक्रमा करने वाले कक्षा में कार्यरत केंद्राभिमुख बल यानी एफ डी बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से पूछ सकता है कि केंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से M1 MB1 करके दे सकता है। तो आप लोग इस तरीके से तैयार रखिएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ डी बराबर क्या होता है? एम बी स्क्वायर अपॉन आर। एम क्या है? ग्रह का द्रव्यमान, बी क्या है? ग्रह का वेग, और सूर्य की ग्रह की दूरी आर है, ठीक। तो एम ग्रह का द्रव्यमान, बी ग्रह का वेग, आर सूर्य के ग्रह की दूरी। यहाँ पे आपका ये तीसरा चैप्टर एंड होता है, ठीक है। तो आई होप कुछ आपको दिमाग में जरूर आया होगा, 1% आया होगा बट आपको एक रिकॉल हो गया होगा, ठीक है। बस अब चलते हैं एमसीक्यूज पे। अब एमसीक्यूज लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है पढ़िए और कमेंट में आंसर दे दीजिए, ठीक। तो पहला जो क्वेश्चन है हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए और पढ़िए, ठीक। देखिए, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना बढ़ जाएगा यदि, ऑप्शन है, दोनों द्रव्यमानों को आधा कर दिया जाए, दूरी दोगुनी कर दी जाए, दूरी आधी कर दी जाए, या दोनों द्रव्यमानों को आधा और दूरी आधी कर दी जाए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण अगर 4 गुना कर दिया जाए, ठीक, कब कर दिया जाए? जब हमारी क्या होती है, दूरी आधी कर दी जाए, तब जो है गुरुत्वाकर्षण बल का मान 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान समान रहे, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान अगर 5 किलो है तो 5 ही किलो रहे, तथा त्रिज्या आधी हो जाए, अगर रेडियस हमारी आधी हो जाए यानी इसकी, ठीक, आधी हो जाए, तो जी का मान क्या होगा, ठीक। अगर हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान समान रहे और त्रिज्या आधी कर दिया तो जी का मान क्या रहेगा? इसको हमें आंसर आप कमेंट करके बताएंगे विद सोल्यूशन, ठीक। अगर ऑप्शन एक ही लाइन में है, आप फार्मूला से चाहे जैसे आप इसको लिख करके हमको कमेंट में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तीसरा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का SI मात्रा क्या है? अभी हम पीछे ही बताए थे, ठीक है। तो नोट्स में थ्योरी आप बढ़िया से देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चाहे वो यूपीटेट हो, यूपीपेट हो, अगर यूपीपेट में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यूपीपेट हो, इससे ज़्यादा टफ नहीं आता, यूपीपेट हो, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी हो, लेखपाल हो, बीडी हो, जिसमें भी हो, स्टेट लेवल के जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आते हैं यहीं से उठा उठा के क्वेश्चन देगा, क्योंकि ये एआई बेस्ड ऑप्शन है, क्वेश्चन है और एमसीक्यूज है, ठीक है। तो आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि आज जितने भी ट्रेंड आ रहे हैं सब एआई। अभी यूपी टेट का पेपर आपने देखा होगा, टोटली मैं खुद बनाया हूँ और खुद से प्रैक्टिस किया हूँ, लगभग लगभग 70 क्वेश्चन वहाँ से मैच किए हैं यूपी टेट का, ठीक है। मेरा स्कोर है लगभग इस टाइम 110, ठीक। जबकि जनरली बस 3 से 4 दिन मैंने बस एमसीक्यूज प्रैक्टिस की हैं बस, ठीक है।
तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, AIVS सारे क्वेश्चन MCQs आ रहे हैं अब, ठीक है, पेपर में डायरेक्टली उठ उठ के छप रहे हैं वहीं से। तो बताइए हमें तीसरा, दूसरे का आपको आंसर बताना है, ठीक है, कमेंट में। तीसरे का बताइए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का SI मात्रक क्या है? तो हमने बताया था न्यूटन मीटर स्क्वायर, हमने बताया था न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी अगर अपॉन में कर देंगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक, चौथा क्वेश्चन क्या है? भू-स्थिर उपग्रह की कक्षीय अवधि होती है, भू-स्थिर उपग्रह की कक्षीय अवधि होती है। देखिए AI बना रहा है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये किसी भी बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। भू-स्थिर उपग्रह की कक्षीय अवधि होती है तो वो होता है 24 घंटे। ठीक, पांचवा क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह से यह ऊंचाई पर जी का मान लगभग होता है, पृथ्वी की सतह से यह ऊंचाई पर जी का मान लगभग होता है। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन बी सही है। ठीक, क्वेश्चन 6, किस स्थान पर जी का मान अधिकतम होता है? मध्य रेखा पर, ध्रुव पर, समतल तल से 5 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी के केंद्र पर। तो आपने पिछली बार बताया था सबसे ज्यादा किस पे होता है, किस स्थान पर जी का मान सबसे ज्यादा अधिक होता है, तो होता है ध्रुव पर। हमने बताया था अगर भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुव ध्रुव पर जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है घटता है? अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, ध्रुव से भूमध्य रेखा पर जाएंगे तो बढ़ता है और यहाँ से आएंगे तो घटता है। तो क्या रहा है, सबसे ज्यादा जी का मान किस पे होता है, ध्रुव पर। ठीक, तो भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? G/2, 2G और 0, पृथ्वी के केंद्र पर, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है, ऑब्वियसली। ठीक, आठवां, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए तो क्या होगा? जी का मान बढ़ेगा, घटेगा, पढ़ते रहेगा या बदल जाएगा? तो हमारा जी का मान घटेगा। पृथ्वी की घूर्णन अगर गति बढ़ती है, थ्योरी में जाके, हमारे ही थ्योरी में नोट्स में लिखा है एक वन लाइनर में, सीधा सीधा लिखा है, पृथ्वी की घूर्णन अगर गति बढ़ जाए तो जी का मान घटता है। नौ क्वेश्चन, पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला यानी सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, ये आपको याद रखिएगा, प्लान वेग एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? एक होता है एस्केप वेलोसिटी का मान क्या होता है, वो कहता है 11.2 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, तो इसका होता है प्लान वेग का ये वैल्यू होता है। एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? √Gm/r। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्र पर जाने पर किस व्यक्ति का भार बढ़ता है? 6 गुना कितना भार बढ़ता है? 6 गुना घटेगा, समान रहेगा, शून्य हो जाएगा? पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर किस व्यक्ति का भार बढ़ेगा? 1/6 वाला ऑप्शन याद है तो वही लॉजिक लगेगा, यानी 6 गुना घटेगा। ठीक, 11, यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान 4m तथा त्रिज्या 2r हो तो जी का मान क्या होगा? m = 4r, r = 2r, तो जी का मान क्या होगा? ठीक, तो इसको भी आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए हम इसको सोल्यूशन दूसरे पेपर में हम आपको नेक्स्ट जो चैप्टर लाएंगे फिजिक्स को, उसमें आपके सोल्यूशन हम दे देंगे। ठीक है, खैर इसलिए क्योंकि आप लोग फार्मूलास लगाएंगे तो आप लोग की हैबिट बनेगी। ठीक है, तो 11 और 2 का क्वेश्चन आप लगा के हमें कमेंट में दीजिएगा क्या आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट, कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का कारण है तो है मुक्त पतन। ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको हटाइए, ज़्यादा टफ है। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। 13, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी 3 गुना कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? यदि दो पिंडों के बीच की दूरी 3 गुना कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण का मान F19। ठीक, ऑप्शन सी। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण पर सार्वत्रिक नियम द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल वनडे एग्जाम, जिसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री पूछी जाती है सब में फिजिक्स, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का, मैंने बताया था ना, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम 3 नियम थे, कौन दिया था? केपलर ने दिया था, ऑप्शन ए। नहीं नहीं, न्यूटन ने दिया था, सॉरी, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। पूछ लिया गुरुत्वाकर्षण का, हमने पूछा, हो सकता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम
किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। ठीक है। 15, यदि पृथ्वी की त्रिज्या दुगुनी तथा द्रव्यमान भार 4 गुना हो जाए तो पलायन वेग क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। 17, जी का मान ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो पहले हमारा क्या होता है? जी का मान ऊंचाई बढ़ने पर घटता है। ठीक, देखिए जिस जिस तरीके से आप गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर जाएंगे, यानी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा? जी का मान एक स्थान पर जाने के बाद क्या होता है? जी का मान हमारा क्या होता है? घटने लगता है। ठीक। 18, यदि पृथ्वी पर द्रव्यमान दोगुना हो जाए और त्रिज्या समान रहे तो पलायन वेग क्या होगा? यदि पृथ्वी की द्रव्यमान दो गुना हो जाए और त्रिज्या समान रहे तो क्या होगा पलायन वेग? पलायन वेग का फार्मूला बताए थे ना, √2gm/r। ठीक, ये रहा √2gm/r। इसमें आप पुट करेंगे वैल्यू तो आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह का पलायन वेग सबसे अधिक किस पर निर्भर करता है? केवल द्रव्यमान, केवल त्रिज्या, द्रव्यमान त्रिज्या, घूर्णन पर? किसी ग्रह का पलायन वेग सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान और त्रिज्या पर, यानी यम और रेडियस अगर कम ज्यादा है उसी उसी हिसाब से पलायन वेग होगा। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का। उपग्रह की कक्षीय चाल का सूत्र क्या होता है? उपग्रह की कक्षीय चाल का सूत्र क्या होता है? √2gm/r। √gm/r। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी पेट 2026। गुरुत्वीय विभव का एसआई मात्रक क्या है? गुरुत्वीय विभव का एसआई मात्रक जूल पर केजी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान आधा हो जाए और त्रिज्या समान है तो जी का मान क्या होगा? क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है ये, क्या रहेगा? g/2। केपलर का तीसरा नियम संबंधित है, देखो ये क्वेश्चन आ गया। केपलर का 3 नियम दिया था, मैंने कहा था ना पूछेगा। देखिए क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केपलर का तीसरा नियम संबंधित है क्षेत्रफल से, कक्षा के आकार से, अवधि और अर्ध दीर्घ अक्ष से या वेग से? तो हमारा अवधि और अर्ध दीर्घ अक्ष से संबंधित है। 24 क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण जी किस पर निर्भर नहीं करता? ग्रह के द्रव्यमान पर, ग्रह की त्रिज्या पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, जी पर? गुरुत्वीय त्वरण जी किस पर निर्भर नहीं करता? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान, यानी ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर। देखिए यह क्वेश्चन रिपीट किया है ना, किसी ग्रह का पलायन वेग सबसे अधिक करता है द्रव्यमान और त्रिज्या पर। तो यहाँ पे सेम बस क्वेश्चन क्या किया, घुमा दिया है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा जब भी एआई से क्वेश्चन बनता है पेपर, ऐसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा के आता है। मैं रिटली बता रहा हूँ, यूपी टेट का जो अभी एग्जाम हुआ था 70 क्वेश्चन यहीं से हम आया था, 70+ क्वेश्चन। ठीक है, तो यकीन कीजिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, जैसे सब कर रहे हैं वैसे 30-30 क्वेश्चन आप चैप्टर वाइज करते जाइए। बाद में हम एमसीक्यूज 500 ऐसे क्वेश्चन ला देंगे जिसमें से आपका जो यूपी पेट 2026 का पेपर होगा, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से कहीं नहीं जाना होगा। यही 500 एमसीक्यूज अगर आप लगा लेंगे तो आपका जितने भी हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से उठ के आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति शून्य हो जाए तो जी का मान कहाँ बढ़ेगा? ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर? देखिए क्वेश्चन घुमा के दिया है, एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे लगा है, बस क्या किया, घुमा दिया। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति शून्य हो जाए तो जी का मान अधिकतम कहाँ होगा? ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, हर जगह समान रहेगा, केंद्र पर? तो कहाँ रहेगा? भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, पहले बढ़ता है, घटता है? तो घटता है, पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान घटता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव होती है ऋणात्मक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि पृथ्वी की त्रिज्या 9 गुनी हो जाए और घनत्व समान रहे तो सतह पर क्या होगा। अभी सेम क्वेश्चन था, 6 गुना हो जाए, 5 गुना होता है, 10 गुना हो जाए तो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम उसकी क्या होती है r/2, उसी की आधी हो जाती है, उसकी 3 गुना हो जाती है। ठीक 3G, पलायन वेग का और कक्षीय वेग का संबंध है तो VE बराबर √2b। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हाई लेवल के हैं, ठीक है, टफ लेवल के हैं, जो आपको लगता है कि नहीं पढ़ना है, नहीं करना है तो आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप छोड़ सकते हैं, बट जनरली आप अगर याद रखेंगे तो और अच्छी बात है। तीसरा 30 क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल, यानी 30वां क्वेश्चन है, गलती से तीसरा बोल दिया, 30। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव होता है प्रतिकर्षी आकर्षी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हम लगवा दे रहे हैं आपको टिक, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव होता है प्रतिकर्षी आकर्षी, कभी आकर्षी कभी प्रतिकर्षी या शून्य। तो क्या होता है, वो एक तरफ से अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। तो एक बार इंपॉर्टेंट फटाफट देख लीजिए कौन कौन से आपको याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा, ठीक, उसके बाद छठा, सातवां, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आठवें, नौवां, ठीक, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं 10वां, 11वां इंपॉर्टेंट है, 12वां इंपॉर्टेंट है, ठीक, और आप छोड़ सकते हैं 13, ठीक, 16 आपको याद रखना है, 17 याद रखना है, 18 आप छोड़ सकते हैं, 19 पढ़ सकते हैं, 20 भी याद रख सकते हैं, 21 भी, 22 भी रख सकते हैं याद, 23 तो आपको याद ही रखना है, 24 भी, 25 भी, 26 भी, 27 भी, 28 छोड़ सकते हैं, 29, 30, इतने आपको याद रखने हैं, ठीक है। 30 में तो आप MCQs पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, थ्योरी बस आप ओवरऑल हम बस प्रैक्टिस करा रहे हैं, MCQs पे थ्योरी बस आपको थोड़ा सा रिव्यू करने के लिए। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स अपने दोस्तों को, क्योंकि यूपी पेट बहुत इंपॉर्टेंट है 2026, इसके द्वारा कम से कम 10,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलने जा रही है, अदर अदर पोस्ट पे 10,000। तो जाहिर सी बात है 80 प्लस तो आपको स्कोर करना ही है, अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे MCQs प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। लास्ट में हम 500 प्लस MCQs लेके आएंगे, 500, जिसमें सभी के सभी AI बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और आपको वो प्रैक्टिस जरूर करना है, यहीं से सभी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के आपको सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। 500 क्वेश्चन आपने कर लिया तो आराम से आप पेपर बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, अभी हम चैप्टर वाइज बस थ्योरी और आपको MCQs प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है। कुछ तो दिमाग में सभी क्वेश्चन देखो, जरूरी नहीं है कि हम सभी क्वेश्चन बताएं और वही आपको आ जाए, बस कुछ इस बार हमने जानबूझ के थोड़ा टफ क्वेश्चंस लाए, अगली बार हम थोड़ा सा मीडियम लाएंगे, ठीक है, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चंस इसके अंदर आपको रटे हुए रहते हैं, ठीक है। कमेंट में काफ़ी हमारे भाई ने बोला कि आपने काफ़ी पेस्ट किया है, बहुत इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा आपको हल्का सा टफ ले आए, ताकि आप लोग का दिमाग माइंड थोड़ा थोड़ा सा वर्क करे, ठीक है। तो लगे रहे, बनते रहिए हमारे चैनल पर, बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा अगर आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे और MCQs प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए, ठीक है, जय हिंद।